गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कुंदन है और मैं ये सब आज का जो ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ वो ट्राइपोड कंस्टेंट के बारे में है। बेसिकली आज हम यहाँ पे 3 मॉडल कवर करेंगे। आज जो ट्राइपॉड का 3 मॉडल कवर करने वाले हैं वो है 80,000, 82,000 और 80,1200। ये तीनों मॉडल कवर करने वाले हैं क्योंकि ये तीनों में बेसिकली आपका जो मैकेनिकल पार्ट रहेगा वो सेम रहेगा और कंट्रोलर बोर्ड भी सेम रहेगा। फर्स्ट 80,000 के बारे में बोल रहे हैं। ये वर्टिकल शेप में आता है और ये 1 वे बाई डायरेक्शनल रहेगा। 82,000 है जो ब्रिज टाइप में रहेगा और ये भी 1 वे बाई डायरेक्शनल रहेगा। 80,1200 ये 2 वे है, ये 2 वे बाई डायरेक्शनल है। यहाँ पे आप 4 रीडर या 4 पैसिवाइज कुछ भी लगा सकते हैं और दोनों साइड से एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। बट 80,000 और 2,000 में ओनली वन साइड से ही एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उसका फंक्शन और फीचर्स के बारे में, उसका प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल के बारे में, मतलब उसका मैकेनिकल पार्ट का मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और उसके जो कंट्रोलर बोर्ड है उसका वायरिंग डायग्राम कैसे होता है, कंट्रोलर का इंटरफेस के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। उसका सिविल वर्क का क्या है, प्रिपरेशन वो मैं बताऊंगा। इंस्टॉलेशन किस तरीके से होना चाहिए ये मैं बताऊंगा। उसमें आप क्या है एक्सेस के लिए आप क्या इंटीग्रेशन या कनेक्शन कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। और इसका यूसेज के बारे में भी बताऊंगा कि आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं बेसिकली। ट्राइपॉड का स्टाइल है बेसिकली मतलब अनऑथराइज्ड पीपल को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि कोई अनऑथराइज्ड पीपल अगर विदाउट एक्सेस पास कर रहे हैं तो उसको मतलब कंट्रोल किया जाएगा। तो बेसिकली आप एक्सेस के लिए यहाँ पे फेस डिवाइस, एक्सेस कंट्रोल, RFID रीडर या बायोमेट्रिक या कोई भी एक्सेस डिवाइस है जो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये फुल्ली मैकेनिकली बेस्ड होता है। इसमें मोटराइज्ड ये नहीं है, ये नॉन मोटराइज्ड है। और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेस है। यहाँ पे कोई भी मतलब कि ओनली इलेक्ट्रिकल पार्ट्स नहीं मिलेंगे, ओनली मैकेनिकल पार्ट्स ही मिलेंगे। और ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही वर्क करते हैं इसका मैकेनिकल पार्ट। और इसको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर बोर्ड भी दिया जाता है जिसमें आप मतलब कोई भी एक्सेस डिवाइस का कनेक्शन कर सकते हैं। ये इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। बेसिकली इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो होता है वो कंट्रोलर बेस्ड नहीं होते हैं। कंट्रोलर का मतलब क्या है, कैपेसिटी है, और उसका मतलब टेक्निकली क्या है, मतलब की कैपेसिटी है, यही इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ट्राइपॉड का जो आर्म का जो विड्थ होगा वो 520 mm होगा। ये तीनों मॉडल में सेम ही होते हैं। थ्रू आउट पास मतलब 1 मिनट पर मिनट यहाँ पे दिखाया गया है। तो 20 to 25 पीपल पर मिनट यहाँ पे पास कर सकते हैं। इसका पावर सप्लाई होता है, इसमें SMPS भी होते हैं जो कि मतलब कि उसको इनपुट पावर 100 to 240 वोल्ट चाहिए। और ये इसका कंट्रोलर जो होता है DC वोल्ट पे वर्क करता है तो उसका ऑपरेशनल वोल्टेज 24 होता है। और इसका पावर कंजम्पशन जो होता है 30 वाट ओनली होता है। फ्रिक्वेंसी 50 to 60 Hz होता है। इसका IP प्रोटेक्शन लेवल जो है 44 होता है। और इसका वर्किंग टेम्परेचर है जो -25 डिग्री to 70 डिग्री पे वर्क करता है। जैसा कि आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड होता है और ये DC वोल्टेज पे वर्क करता है। इसका नेट वेट इंक्लूडिंग जो होता है 44 kg होता है। और इसका MCVF होता है 5 मिलियन, मतलब कि 50 लाख। इसका जो वॉशिंग होता है SS304 स्टील का यूज किया जाता है। और इसका आर्म का जो
मटेरियल होता है वो भी स्टेनलेस स्टील ही होता है। इसका फीचर्स ये सेमी ऑटोमेटिक मोड में होता है, क्योंकि ये ओनली मैकेनिकल बेस है। इसमें इलेक्ट्रिकली कोई भी यूज नहीं किया गया है। ये प्योर मैकेनिकल मोड में मतलब होता है। इसका जो मैकेनिकल पार्ट जो होते हैं जो भी है, ये सिंगल डायरेक्शन में भी यूज हो सकते हैं और बाई डायरेक्शनल में भी यूज हो सकते हैं। इसमें मतलब कि जो ऑटोमेटिक रीसेट भी कर सकते हैं, जो उसका जो कंट्रोलर बोर्ड होता है उसको रीसेट भी कर सकते हैं। उसका पैसेज का जो जाने और आने का जो टाइमिंग होता है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ इस कंट्रोलर में मिनिमम 5 सेकंड होता है और मैक्सिमम 12 सेकंड होता है। तो आप अकॉर्डिंग टू यूज आप चेंज कर सकते हैं। और पावर ऑफ होने पे ये ऑटोमेटिक जो सेंटर में जो आर्म होते हैं वो फॉल डाउन हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा। ये ट्राइपॉड का मतलब कि रूल होता है कि जैसे ही पावर ऑफ हुआ आर्म ड्रॉप हो जाएगा। इसमें फंक्शन दिए जाते हैं, फायर अलार्म का भी दिए जाते हैं, मतलब जो कि इमरजेंसी के समय आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको इंडिकेटर, एलईडी इंडिकेटर दिया जाएगा टॉप डोर पे, जो कि आपको करंट स्टेटस दिखाएगा ट्राइपॉड का। ये इसका मैकेनिकल पार्ट होता है। बेसिकली तीनों मॉडल्स में ये ही मैकेनिज्म यूज होता है। तो ET1200 में ये दो यूज होंगे और ET1000 और 2000 में ये 1 यूज होता है, बिकॉज वो 1 वे बाई डायरेक्शनल होते हैं। ये येलो कलर से जो मार्किंग किया हुआ है ये 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो कि एक एंट्री के लिए और एक एग्जिट के लिए यूज होता है। ये जो रेड कलर का मार्किंग देख रहे हैं ये ड्रॉप आर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसको सर्कुलर सोलिनॉइड भी बोलते हैं। इसको ये जो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट लेफ्ट और राइट में देख रहे हैं इसको स्क्वायर सोलिनॉइड भी बोलते हैं। ये दोनों पोजीशन ब्लॉक है। जैसे ही मतलब कि आप कोई एक्सेस दे रहे हैं तो ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद मतलब 5 सेकंड तक ये ओपन ही रहेगा। डिफॉल्ट ये 5 सेकंड तक ओपन रहेगा, फिर ये ब्लॉक कर जाएगा। यहाँ पे जो ऑरेंज कलर से मार्किंग किया हुआ है यहाँ पे पोजीशन सेंसर होते हैं। मतलब कि एक बार जब एक्सेस दे रहे हैं तो ओनली 120 डिग्री ही ये ऑपरेट करता है, उसके बाद ये पोजीशन सेंसर स्टॉप कर देता है। अगर आप ये सेंसर नहीं वर्क कर रहा है तो 5 सेकंड में ये मल्टीपल टाइम भी ऑपरेट हो सकता है। तो ये पोजीशन सेंसर ये स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। ये ब्लू कलर का जो मार्किंग देख रहे हैं यहाँ पे शॉक ऑब्जर्वर रहता है। बेसिकली इसका यूज स्मूथली रोटेट करने के लिए, कितना स्मूथली आपको रोटेट कराना है यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप आगे मैं बताऊंगा डिटेल्स में बेसिकली क्या यूज होता है। इतने सारे जो मेन पार्ट्स होते हैं जो यूज होते हैं, चाहे 4 टन स्टाइल का जो मैकेनिकल पार्ट होता है उसमें यूज होता है। आपको पोजीशन सेंसर मिलेगा, स्क्वायर सोलिनॉइड मिलेगा जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, सर्कुलर सोलिनॉइड मिलेगा। ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, बट ये ड्रॉप आर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट है। आर्म को खड़ा रखने के लिए यूज होता है। इसमें ये 12 वोल्ट इसमें यूज होते हैं। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो आर्म जैसे मतलब सेंटर का आर्म जो खड़ा रहता है वो नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ स्क्वायर सोलिनॉइड है जो मतलब एंट्री और एग्जिट जब कर रहे हैं तो ओपन एंड क्लोज को मतलब ये कंट्रोल करता है। पोजीशन सेंसर जैसा कि आपको बताया अभी 120 डिग्री, एवरी 120 डिग्री ऑपरेट होने के बाद ये कंट्रोल करता है, आर्म पोजीशन को कंट्रोल करता है। शॉक ऑब्जर्वर यहाँ पे मतलब स्मूथली आपको कितना स्मूथ रोटेट करवाना है, कितना हार्डली रोटेट करवाना है। यहाँ पे आपको 1 2 3 अप टू 8 आपको यहाँ पे नंबर दिखेंगे और यहाँ पे एक होल दिखेंगे।
जैसे आपको और थोड़ा स्मूथली कराना है या और थोड़ा हार्ड कराना है, तो ये होल को आपको रोटेट कराना है। ये जो ब्लैक कलर का जो पार्ट देख रहे हैं वो ओनली आपको रोटेट कराना है, और आपको कितना स्मूथ या कितना हार्ड आपको रोटेट कराना है उसके अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक तरह से हाइड्रोलिक ब्रश होते हैं। ये जो पार्ट देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये जो पार्ट ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये आर्म सॉकेट से कनेक्ट रहता है। तो आप जितना वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ही हार्ड ये मूव होगा। ये SMPS है, इसका इनपुट वोल्टेज 100 to 240 वोल्ट चाहिए, और यह पर्सनल आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट देता है, जो कि एक ट्राइपॉड का जो कंट्रोलर होते हैं वो 24 वोल्ट पे ही वर्क करते हैं। ये आपको इस तरीके से आपको जो कंट्रोलर बोर्ड है ट्राइपॉड में वो आपको दिखेगा। ये कंट्रोलर बोर्ड का इंटरफेस है। जब आप कंट्रोलर देखेंगे तो कंट्रोलर का टॉप साइड में और बॉटम साइड में इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको लिखे हुए दिखेंगे, कुछ रीडिंग दिखेगा, जो कि फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड दो है जो स्क्वायर सोलिनॉइड होते हैं वो उसके लिए यूज होते हैं। तो फर्स्ट आपको एंट्री के लिए रहेगा, सेकंड आपको एग्जिट के लिए रहेगा। नेक्स्ट आपको जो ऑटो SW1 है और SW2 है, जो कि आप कोई भी एक्सेस डिवाइस कनेक्ट करते हैं, जैसे फेस डिवाइस हो, बायोमेट्रिक हो या एक्सेस कंट्रोल हो, उसके अलावा कोई भी एक्सेस डिवाइस हो जो भी आपको कनेक्ट करना है तो वो आपको यहीं से कनेक्ट करना है। ऑटो SW1 जो कि एंट्री के लिए यूज होते हैं, ऑटो SW2 जो कि एग्जिट के लिए यूज होते हैं। ये पोजीशन सेंसर यहाँ पे होता है, ये भी 12 वोल्ट पे ही वर्क करता है। ये डाउन टेस्ट इंटरफेस जो है, यहाँ पे आप फायर अलार्म का कनेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडिकेटर देख रहे हैं, इंडिकेटर का इंटरफेस है। यहाँ पे 12 वोल्ट GND, ये भी 12 वोल्ट पे ही वर्क करेगा। D1 और D2 जो कि ये दो डायरेक्शन आपको दिखाएंगे, एक एंट्री का और एक एग्जिट का। जो D1 जो इंटरफेस होते हैं वो एंट्री के लिए यूज होते हैं, D2 एग्जिट के लिए होता है। ये लास्ट में 12 वोल्ट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे आपको ड्रॉप आर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि आर्म को खड़ा करने के लिए यूज किया जाता है, उसका इंटरफेस ये है। नीचे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पावर इन 24 वोल्ट ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कंट्रोलर का पावर इनपुट यहाँ पे देना होता है 24 वोल्ट। पावर और 12 वोल्ट ग्राउंड है, यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आता है। आपको कोई भी डिवाइस से आपको यहाँ से आपको कोई भी आउटपुट पावर 12 वोल्ट पावर सप्लाई चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे दो EX101 और EX102 इंटरफेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। वो बेसिकली यहाँ पे आप स्विच का कनेक्शन भी कर सकते हैं। ये इंटरफेस का यूज का मतलब ये हुआ कि जब तक इसको आप शॉर्ट किए हुए हैं या एक्सेस दिए हुए हैं, वो आर्म फ्रीली रोटेट होगा। जैसे ही आप छोड़ देंगे, ऑफ कर देंगे, फिर से ये लॉक हो जाएगा। तो इमरजेंसी पर्पज के लिए भी आप ये दोनों इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे RS485 है, ये कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होता है। ये काउंटर 1 और काउंटर 2 है। यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रिकली बेस्ड जो आप ट्राइपॉड यूज कर रहे हैं, यहाँ उसका मतलब कि इंटरफेस होता है। बेसिकली ये ऑप्शनल होता है, इसका कोई यूज नहीं है। अभी मैं जो एक्सप्लेन किया सभी कोड के बारे में, यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है। आपको कुछ इस तरीके से पीसीबी पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको इंटरफेस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट 1 है जो 24 वोल्ट और 24 वोल्ट पे ही वर्क करता है, जो कि एंट्री के लिए यूज होता है, ये सोलनॉइड। और इलेक्ट्रोमैग्नेट 2 है वो एग्जिट के लिए होता है, ये भी 24 वोल्ट पे ही वर्क करता है। अभी आपको बताया ऑटो SW1 है जो कि एंट्री के लिए आप एक्सेस दे सकते हैं, और ऑटो SW2 एग्जिट के लिए एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप एक्सेस डिवाइस कनेक्शन कर सकते हैं डायरेक्टली ट्राइपॉड का कंट्रोलर से।
पोजीशन सेंसर भी 12 वोल्ट पे ही वर्क करता है। जैसा कि आपको बताया था, एवरी 120 डिग्री पे मतलब ऑपरेट करने के बाद ये कंट्रोल करता है। टॉन टोस्ट ये इंटरफेस फायर अलार्म के लिए यूज होता है। इंडिकेटर ये भी 12 वोल्ट पे वर्क करता है। D1 में बताया था आपको, एंट्री के लिए ये सिग्नल देता है और D2 एग्जिट के लिए सिग्नल देता है। सर्कुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट ये 12 वोल्ट पे जो ड्रॉ फॉर्म होते हैं। एक कंट्रोलर बोर्ड का वायरिंग डायग्राम है। फर्स्ट मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट 1 और 2 यहाँ पे देख रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक छोटा सा आपको पिक्चर दिख रहा है, ये कनेक्ट किया है। ऑटो स्विच 1 और 2 जो कि आप एक्सेस कंट्रोल का यहाँ पे बनाया गया इमेज, तो उसमें आप देखेंगे लॉक 1 एनो और कॉम, लॉक 2 एनो और कॉम रहेगा। तो वही कनेक्शन आपको ऑटो SW1 से करना है और SW2 से करना है। दूसरा साइड में आपको रीडर का इंटरफेस दिखेगा, जो कि आपको एक्सेस के लिए आप जो भी रीडर है आप यूज कर सकते हैं। और ये सिस्टम आप पीसी में इंटरनेट केवल यूज करके आप मतलब डेटाबेस के लिए आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये डॉन टेस्ट यहाँ पे फायर अलार्म डिवाइस कनेक्ट करने के लिए है। इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेटर जो कि आपको ट्राइपॉड के टॉप फ्लोर पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सर्कुलर सोलिनॉइड आपको कनेक्शन करना है 12 वोल्ट ग्राउंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। इस साइड में यहाँ पे देख रहे हैं एक पावर सप्लाई है, जो कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे रहा है मदरबोर्ड को 24 वोल्ट और ग्राउंड में। EX101 और 102 के लिए अभी मैं बोला था, यहाँ पे आप स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं। स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं जो कि ये आपको इमरजेंसी के तौर पे यूज होगा। RS485 जैसे कि आपको बताया, ये आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना है आपको कंट्रोलर में, तो आपको ये इंटरफेस यूज करना है। सर आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आपको आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे टाइप कर दीजिए, हम आपको शेयर कर देंगे। ये 81,000 का सिविल डायमेंशन है। आपको जो उसका ग्राउंडिंग होता है वो आपको इस तरीके से दिखेगा। 81,000 का जो मॉडल होता है वो आपको उसका ग्राउंड लेवल जो होता है, ग्राउंड सरफेस, वो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो आप जहां भी इंस्टॉल कर रहे हैं वो इस तरीके से आपको डायमेंशन लेना है और उसका सिविल वर्क स्टार्ट करना है। ये आप जो 15 mm का जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये दो है, लेफ्ट और राइट दोनों में। ये एंकर बोल्ट फिक्स करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। और बीच में ये जो होल देख रहे हैं सर्कुलर टाइप का, वो वायरिंग के लिए यूज होता है, जो कि 100 mm का होता है। ये 80,000 का ही डायमेंशन है। उसका जो विड्थ होता है वो 480 mm होता है और उसका हाइट होगा वो 980 mm होगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपको 500 mm दिखा रहा है, बट आर्म का जो लेंथ होता है टोटल 540 mm होता है।
ये टॉप साइड का ये व्यू आप देखेंगे। ये दो दो जो रेक्टेंगल शेप देख रहे हैं वो आपके रीडर के लिए यूज होते हैं, और ये सर्कुलर देख रहे हैं वो यहाँ पे आपका इंडिकेटर आपको दिखेगा। ये 82,000 का ये डायमेंशन है। इसका भी अर्थ आपको कुछ इस तरीके से देखेंगे। बीच में गैप होता है, इसमें 2 लेग होते हैं बेसिकली। उसके जो बॉटम का जो सरफेस होता है वो आपको इस तरीके से दिखेंगे। ये जो 2 देख रहे हैं ये आपको एंकर बोल्ट यूज करने के लिए है दोनों साइड में। ये सर्कुलर है, वो वायरिंग के लिए वो दिया गया है। आपको कोई भी वायरिंग करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। और बीच में ये सर्कुलर है, वो इंडिकेटर का होता है, वो जो कि आपको टॉप पे रखेंगे बोर्ड का। ये भी 1200 का डायमेंशन है। इसमें ये 2 वे बाई डायरेक्शनल है, तो आपको दोनों साइड में आपको यहाँ पे आर्म यूज करना है, और ऊपर में आपको 2 इंडिकेटर भी दिखेंगे। इसका जो लेंथ और विड्थ होता है वो 560 mm होता है, और जो हाइट होता है वो 960 mm होता है। फ्रंट व्यू से आपको कुछ इस तरीके से देखेंगे, टॉप से आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको 2 इंडिकेटर रहेंगे। रीडर का जो इंटरफेस रहेगा वो नीचे रहेगा, साइड की ओर रहेगा, 2 एंट्री में रहेगा और 2 एग्जिट में रहेगा। यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए दिया गया कि आपको मतलब कैसे इंस्टॉलेशन करना है। तो जैसे कि आप कोई भी साइट पे या कोई भी लोकेशन पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जैसे ही आप मतलब डिवाइस ओपन करते हैं बॉक्स से, तो पहले आपको इंस्टॉल करने से पहले आपको वहाँ पे टेस्ट करना है एक बार कि हाँ प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद ही आपको आगे का इंस्टॉलेशन का जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करने होते हैं। तो जैसे न्यू बॉक्स ओपन कर रहे हैं, साइट पे आपको सभी आर्म लगाकर आपको टेस्ट कर लेना है, पंच करके देख लेना है। ऑलरेडी आपको वायरिंग किया हुआ मिलेगा, तो पंच करके देख लेना है कि हाँ दोनों साइड से स्मूथली रोटेट हो रहा है। तो फिर पावर ऑफ करके आपको साइड में कर लेना है। और जब इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसमें अर्थ देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका एसएमपीएस को। उसमें आपको एक अर्थ का इंटरफेस आपको खाली दिखेंगे, जहाँ पे आपको अर्थ देना बहुत ही जरूरी होता है। और जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वायरिंग के लिए कुछ पाइप का जरूरत पड़ेगा, जो कि आप 60 mm का ले सकते हैं। मिनिमम 60 mm का आप पाइप यूज कर सकते हैं। 50 to 60 mm आप यूज कर सकते हैं वहां पे। और आपको जो वायरिंग करके भेजा जाएगा या इंटरनल जो भी वायरिंग होते हैं कंट्रोलर बोर्ड में, आपको उसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको एक्सेस के कनेक्शन के लिए आपको एंट्री और एग्जिट साइड में दोनों में आपको कनेक्शन किया हुआ रहेगा। आप जो भी एक्सेस डिवाइस यूज कर रहे हैं बस वहां से आपको कनेक्शन करना है। इनसाइड का जो भी वायरिंग आपको उसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जब आप कोई भी लोकेशन पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां पे आप मतलब कि जो जिस साइट पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो फर्स्ट आपको डायमेंशन ले लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या गड्ढे करने हैं या मतलब वायरिंग के लिए जो भी अलाइनमेंट करने हैं आपको प्रॉपर तरीके से कर लेना है। उसके बाद ही आपको मतलब डिवाइस वहां पे यूज करना है इंस्टॉलेशन के लिए। ये टर्नस्टाइल का कंट्रोलर बोर्ड है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है इंटीग्रेशन कनेक्शन के बारे में। आप क्या क्या डिवाइस कर सकते हैं उसको एक्सेस के लिए। आप यहाँ पे बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं, फेस डिवाइस कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोलर कर सकते हैं, नो टच या पुश बटन भी बेसिकली आप एग्जिट साइड में कर सकते हैं। या आप टर्नस्टाइल को डीएफएम डिस्क के साथ में भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा उसका कनेक्टिविटी क्या है। रीडर भी कर सकते हैं और कार्ड कलेक्टर का भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसके साथ में।
इसके अलावा जो भी एक्सेस डिवाइस होते हैं वो भी आप इस टर्नस्टाइल के साथ में एक्सेस कर सकते हैं या कोई भी कनेक्शन हो। ये टॉप इंटरफेस है जो कंट्रोलर बोर्ड होते हैं ट्राईपोर्ट का, ये टॉप इंटरफेस है। बेसिकली आपको कनेक्शन के लिए ये दो इंटरफेस ही यूज करना है, ऑटो SW1 और ऑटो SW2। कोई भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल हो, बायोमेट्रिक हो, टेस्ट डिवाइस हो, तो उसमें आपको एनो और कॉम का इंटरफेस आपको दिखेंगे। तो वही एनो और कॉम एंट्री और एग्जिट के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं ऑटो SW1 वो बेसिकली एंट्री के लिए यूज होते हैं और ऑटो SW2 एग्जिट के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है फेस डिवाइस के साथ में आप कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप एंट्री और एग्जिट में दोनों फेस डिवाइस ही यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको बताया ऑटो SW1 जो एंट्री के लिए यूज हो रहे हैं, उसका आपको फेस डिवाइस के इंटरफेस में आपको एनो और कॉम का कनेक्शन दिखेगा। तो यही एनो और कॉम का कनेक्शन, एनो को आपको ऑटो SW1 के साथ में कनेक्ट करना है और कॉमन को GND के साथ में। सेम कनेक्शन आपको एग्जिट में भी करना है, ऑटो SW के साथ एनो का और GND के साथ कॉमन सा। यहाँ पे बायोमेट्रिक्स के साथ में कैसे कनेक्शन करना है वो दिखाया गया। बायोमेट्रिक का इंटरफेस में भी आपको एनो कॉम का इंटरफेस दिखेंगे। तो सेम वही कनेक्शन करना है ऑटो SW1 में एंट्री डिवाइस का और ऑटो SW2 में एग्जिट डिवाइस का। जो ट्राईपोर्ट का जो कंट्रोलर होते हैं बेसिकली टू इंटरफेस ही होते हैं, ऑटो SW1 और ऑटो SW2। इसके अलावा और कोई भी इंटरफेस नहीं होता है जो कि आपको कोई भी एक्सेस डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। एक्सेस कंट्रोल के साथ में इंटीग्रेशन है। तो जैसे आप रीडर का कनेक्टिविटी कर रहे हैं कंट्रोलर के साथ में, मदरबोर्ड के साथ में ट्राईपोर्ट के, तो डायरेक्टली आप रीडर को नहीं कर सकते, बीच में आपको कोई भी एक्सेस कंट्रोल यूज करना है। तो एक्सेस कंट्रोल देखेंगे जो कि मैं ये सिस्टम का बता रहा हूँ जो कि आप यूज करेंगे, तो आपको एक साइड से लॉक 1, लॉक 2, लॉक 3 करके ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आपको लॉक 1 जो होता है वो एंट्री के लिए कनेक्शन के लिए होता है और लॉक 2 एग्जिट के लिए होता है।